ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तमाम मेहमान यहां पर मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अब एक अहम सवाल यह खड़ा होता है कि अगर बिहार में जातिगत जनगणना के बाद चुनाव होता है तो आखिर किस तरह का असर इसका चुनाव में देखने को मिलता है। इसका सर्वे भी किया गया और जनता ने अपनी राय इस पर दी है कि आखिर जाति जनगणना के बाद बिहार के विधानसभा चुनाव में कितना बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। उसके आंकड़े भी एक बार हम दर्शकों को यहां पर दिखा देते हैं, क्योंकि लगातार जाति जनगणना की बात हो रही थी, लगातार उसके आंकड़ों को लेकर चर्चा हो रही थी। आखिर चुनाव में क्या असर होने वाला है। 243 विधानसभा सीटें हैं, सैंपल साइज यहां पर 28,240 का था। एनडीए को फायदा होगा ऐसा 27.2% लोग मान रहे हैं, लेकिन इससे कहीं ज्यादा 33.1% लोगों का मानना है कि महागठबंधन को फायदा होगा। चुनाव में कोई असर नहीं होगा ऐसा 27.7% लोगों का मानना था और 12% ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी राय इस सर्वे के दौरान स्पष्ट नहीं की थी, मतलब उन्होंने एनडीए और महागठबंधन के फायदे की बात स्वीकार नहीं की थी। तमाम मेहमान यहां पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ सुमित शशांक हैं, प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर। सुमित जी, आपका बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज में। इसके साथ ही मेरे साथ अनुकृति लगातार जुड़ी हुई हैं। अनुकृति जी, आपका फिर से एक बार स्वागत है। और साथ ही उत्पल जी यहां पर राजद का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ यहां पर लगातार जुड़े हुए हैं। और मेरे साथ सर्वे एक्सपर्ट अमित जी भी यहां पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सुमित जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए जाति जनगणना को लेकर आपकी सरकार ने अपना मत स्पष्ट कर दिया और कहा कि अब जब भी जनगणना होगी तो उसके साथ जाति जनगणना भी कराई जाएगी। आप बिहार के विधानसभा चुनाव में इसका इंपैक्ट देखते हैं, आपको लगता है कि बड़ा असर पड़ेगा? देखिए, बिहार का चुनाव मुख्यतः विकासात्मक मुद्दों पे होगा और मुझे लगता है कि विकासात्मक मुद्दों पे लगातार भारतीय जनता पार्टी ने और खास करके एनडीए परिवार ने काम करने का लगातार काम किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सबने कहीं न कहीं लगातार जो मूलभूत चुनौतियां थी, चुनौतियों का सामना करते हुए बिहार के लोगों को एक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। गांव, गरीब, किसान, मजदूर और अंतिम पायदान पे बैठा हुआ जो व्यक्ति, उसने सपने देखना प्रारंभ किया। उन सपनों को पूरा करने का और खास करके उन सपनों को साकार करने की दिशा में हमने वचनबद्धता के साथ एक-एक मिनट, एक-एक सेकंड अपना जो सब कुछ एक तरीके से उस यज्ञ में आहुति के रूप में झोंक दी और हमने लोगों को एक तरीके से सशक्त बनाने की दिशा में